हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारे पास प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये होता क्या है, उसमें इनर टर्म, सम टर्म, इनफाइनाइट सम और एपी और जीपी टर्म और एजीपी जो हमने वो सारा फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो वो आप जहाँ पे जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आता होगा बेस, तो तभी हम आगे कर सकते हैं, उसका यूज होगा प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो हमारे पास मैंने जैसे बताया था कि जो हमारे पास रेडियस होता है, रेडियस वही कह रहा हूँ कि जो हमारे पास कॉमन रेशो होता है, ठीक है, आर होता है ना वो भी, तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या हो सकता है, तो वो हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से, तो कॉमन रेशो आर ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हो, बट नॉट जीरो। ठीक है, कभी भी हमारे पास जो कॉमन रेशो होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो करेंगे तो देखो ना हमारे पास क्या होता है, 1 इसकी फॉर्म में होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल करवाई थी पिछली वीडियो में, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए आर का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास डिवाइड में आता है, आर हमारे पास डिवाइड में चला जाती है ना, वैल्यू कोई भी होती है, तो अगर डिवाइड में हमारे पास जीरो आ जाएगा तो वो तो इनफाइनाइट टर्म बन जाएगी ना, तो इसलिए हमारे पास कभी भी वो जीरो नहीं आ सकता कॉमन रेशो, अदरवाइज क्या हो जाती है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि 1/3 एक ही वैल्यू आती जाए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट जीपी टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट जीपी टर्म या कांस्टेंट जीपी सीक्वेंस, जिसकी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है, अदरवाइज क्या होगा, जहाँ तो हमारे पास ये इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा। ठीक है, वैल्यूज, तो जो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जैसे -3 1/3 भी हो सकता है, पॉजिटिव का 1/3 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जब हमने ऑप्शन देखना होता है, सीधे ही हम जीरो वाला निगलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो ज्यादा होनी चाहिए चीज। तो कई बार क्या होता है कि कौन सी नोट ट्रू होती है, तो वो हमारे पास जीरो वाली नोट ट्रू होगी, बाकी सारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, अगर जीबी में थी है तो हमारे पास क्या होता था, एपी के टाइम पे क्या होता था, सी इक्वल टू होता था A+B/3, कि दो का सम हमारे पास डिवाइड कर देते थे 2 का। ठीक है, अब जब मैंने बताया था कि एपी के लिए क्या होता है, प्लस माइनस का यूज करते हैं, जीपी के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करते हैं। तो जहां पे अब मल्टीप्लाई डिवाइड ही होगा, तो देख लेते हैं जो मिड टर्म होगी वो क्या होगी, बी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो जहां पे पिछली बारी क्या किया था हमने, प्लस किया था एपी में, जीपी में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और इधर क्या था हमारे पास, इसका प्लस किया था ना, बी का बी के साथ ही प्लस किया था, तो 2b आया था। अब बी का बी के साथ मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो बी की स्क्वायर आ गया, तो जहां से बी क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर रूट होता है ना, तो जो हमारे पास ए सी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ए सी की पावर 1/2। ठीक है, तो दोनों सेम ही बात है, लेकिन हमारे पास दोनों वे आने चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे एनर टर्म के लिए, तो तब हम इसको एनर टर्म में नहीं, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो ये दोनों पता होने चाहिए। तो ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला जीपी का। ठीक है, तो जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें लगाना भी पड़ता है, तो इसको आपको जाता होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी भी होती है इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखने के वे क्या है हमारे पास, ये भी एक वे है ना, इस तरह से भी याद रख सकते हो, ये भी हमारे पास इस तरह से भी याद रख सकते हो। एक और वे होता है, जैसे मैंने बताया था कि B/A इक्वल टू क्या होगा, C/B के। ठीक है, खोल के वही बनेगी हमारे पास वैल्यू, इससे तीनों वैल्यू कोई भी बन सकती है आगे पीछे, लेकिन तीनों याद होगी तो इस वक्त आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड में से डिवाइड किया फर्स्ट, और थर्ड में से डिवाइड किया सेकंड, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे, तो तब भी हमारे पास क्या होगी, वो जीपी टर्म होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमने क्या करना है, कोई कंसीडर करने हैं नंबर्स। ठीक है, तो मैं ऊपर ही करता हूँ, वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, तो इसको मैं कर देता हूँ रब, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। अभी हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रही कि अगर हमने कंसीडर करना है नंबर को, ठीक है, या कंसीडर बोल लो या लेट कर लो, सपोज कुछ भी करना है जैसे हमने। ठीक है, तो मैंने बताया था एपी के टाइम में साथ में कंपेयर करवा रहे हैं कि आपको याद रहे। तो एपी के टर्म में हमारे पास क्या कहा था कि जैसे 3 टर्म है, 5 टर्म है, 4 टर्म है, उसको हम जब डिवाइड करते थे तो क्या होता था, A+A-D
ए प्लस डी ए माइनस डी इस तरह से होता था ना, तो उसमें डी डी कट हो जाता था तो ए की फॉर्म में आ जाता था। तो जब हम जीबी करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो आर। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आर कट हो जाए, सारी की सारी वैल्यू ए में आ जाए। तो ठीक है, जब कंसीडर करने होंगे हमारे पास 3 नंबर्स के लिए बात करें, जब 3 नंबर्स के लिए कंसीडर करने हैं हमारे पास, तो किस तरह से आएगा, ए अपॉन में आर, दूसरी वैल्यू ए, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ए आर। ठीक है, अब हम देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के साथ आर कट, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए का क्यूब। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, साथ में नहीं लिखना, वैसे मैं रफ में बता रहा हूँ। ये बन जाएगा ए का क्यूब, तो 3 नंबर में हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसको जहां अप्लाई करके हम आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी 3 नंबर का सम बोले, सॉरी कहेगा कि हमारे पास 3 नंबर आ रही है जीपी, तो हमने वो 3 नंबर लेट यही करने हैं और कोई नहीं करने खुद से। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जब 4 नंबर्स की बात करेंगे, 4 नंबर लेट करने हैं, तो क्या आएगा, ए अपॉन आर की स्क्वायर, ए अपॉन आर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ए आर और ए आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो आर की स्क्वायर इसके साथ कट, आर इसके साथ कट, तो ये बन जाएगा हमारे पास, जहां से अगर देखें तो ए की 4। तो अभी जहां भी हमारे पास ए की वैल्यू में बन गई, सॉरी ये देखना, हाँ ठीक है, तो ए की 4 की पावर में बन गई, तो आर खत्म हो गया, तो ये 4 नंबर हम लेट कर सकते थे। अभी यही हमारे पास आएगा जब 5 नंबर्स के लिए लेट करना है। वैसे जब एग्जाम में आता है तो 3 4 तक ही आता है, लेकिन मैं 5 तक में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आ भी सकता है, अगर डालने वाले का कुछ पता नहीं, तो जो मैं 5 तक भी बता रहा हूँ। ठीक है, और 5 नंबर के लिए क्या होगा हमारे पास, यही होगा बस, जैसे जे वैल्यूज है ना, बस इसके बीच में ए आ जाएगा, क्योंकि ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही लेगी, ए अपॉन सॉरी ए अपॉन आर की स्क्वायर, ए अपॉन आर, फिर ए आर, और फिर ए आर का क्यूब। ठीक है, अब आर के साथ जे कट, आर की स्क्वायर के साथ ए, और ये बन जाएगा ए की 5। ठीक है, तो यहाँ अगर आप और देखो तो 3 नंबर्स का जो बन रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 3 की पावर बन रही है, 4 के लिए हमारे पास 4 की पावर बन रही है, और 5 के लिए 5 की पावर बन रही है। इसी तरह से जब हम जीबी में कर देते तो वहां हमारे पास 3a बन रहा था, 3 के लिए, 4 के लिए 4 है, और 5 के लिए 5 है, तो हमने 4 नंबर्स को ऐड किया था, जहाँ 4 नंबर को मल्टीप्लाई करनी है, तो यही बन रहा है। ठीक है, बस ये जरा रखना है मल्टीप्लाई। तो ये याद रखना है आपने बस, कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, एडिशन हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए जीपी होता है, और जो एडिशन होती है उसके लिए क्या होता है, एपी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि कंसीडर करने हैं नंबर अगर हमारे पास, तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दी है, वैसे प्रॉपर्टी क्या होती है अपने आप में एक शॉर्टकट ही होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ अ टर्म ऑफ अ जीपी, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट करना है ना हमने इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टर्म ऑफ जीपी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो हमने एपी में भी किया था, तो सारा सेम चल रहा है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, इसको जनरल टर्म में लिखते हैं, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, और सोन अप टू। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल सेम चीज बनेगी। ठीक है, तो अगर हम जहां पे चलें ए आर की 4, जहां 5 टर्म तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 तक चलते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इक्वी डिस्टेंस करेंगे, इन दोनों को जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन रहा है, ए की स्क्वायर और आर की 4। अब इन दोनों को कर रहे हैं तो फिर भी क्या बनेगा हमारे पास, ए की स्क्वायर और आर की 4, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए आर की स्क्वायर। ठीक है, तो मिड वाली एक टर्म नहीं देखनी, हमने बोला है कि इक्वी डिस्टेंस के लिए। तो इक्वी डिस्टेंस की अगर फर्स्ट और फोर्थ की, फिफ्थ की बात करें तो सेम बन रहा है, सेकंड और फोर्थ की बात करें तो फिर भी हमारे पास, थर्ड की बात करें तो फिर भी क्या बन रहा है, सेम वैल्यू बन रही है। तो अगर हमारे पास क्या दिए हो, सेकंड और थर्ड टर्म दिए, तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म, वो भी सेम ही बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो जाती है सिंपल वे से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म का हमारे पास जो होता है इक्वी डिस्टेंस होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे होता है वो। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास होता है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, उसके साथ भी देख सकते हो। क्या होता है, एनसीआर इक्वल टू होता है एनसीआर आर माइनस 1। ठीक है, तो जहां से हम दे सकते हैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एन माइनस आर आना था यहाँ, एन माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे 10C9 इक्वल टू होता है 10C1 के, इस तरह से हमारे पास होती है ये चीज। उसी तरह से ये है, ये 1 और लास्ट है, तो इसी तरह से हमारे पास इक्वी डिस्टेंस की तरह चल रही है। तो जो आप कॉम्बिनेशन करेंगे तभी समझ में आएगा ये क्या कहा मैंने, अभी रहने दो। ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्थ हो गया, अभी हम करेंगे फिफ्थ की बात।
ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई जीपी टर्म है तो उसको हम किसी के साथ, चलो मैं पहले बता देता हूँ, मान लो ए आर का स्क्वायर सोन अप टू आर इन जीपी, ठीक है। अगर कोई टर्म आ रही है उसको हम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो अगेन आर इन जीबी, ठीक है। तो जब मैंने एपीसी करवाई थी वहां मैंने बताया था कि प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, एपी सीरीज बनेगी। लेकिन जीबी में क्या आता, प्लस या माइनस कर दे ना उसमें कोई कॉमन वैल्यू, तो कभी भी जीपी नहीं बनेगी। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो फिर जीपी बनेगी, क्योंकि उसमें क्या कॉमन रेशो बन रहा होता है। तो इसमें हम देखो अगर 1.3 आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे सभी जगह, तो कभी भी कॉमन रेशो उसकी नहीं बचेगी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसी के साथ तो कॉमन रेशो रहेगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमारे पास अगेन क्या आ जाता है, जीपी सीरीज बनती है, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे वही, तो इसकी अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। क्या दिया हमारे पास 1.3 की स्क्वायर 1.3 की क्यूब सोन अप टू हमारे पास क्या दिया आर इन जीपी, ठीक है। अगर जो जीपी दी है तो कह रहे हैं हमारे पास कि कोई भी नंबर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा वो गेन आर इन जीपी, ठीक है। तो क्या आएगा 2/3 के स्क्वायर और 2/3 का क्यूब, ठीक है। तो जहां हमारे पास कह रहा है कि ये आल्सो आर इन जीपी, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आती है हमारे पास, जो वो आती है जनरल टर्म में कि ए बी सी आर इन जीपी दिया है, तो हमारे पास कहेगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास कोई 2, तो क्या आएगा 2A 2B 2C हमारे पास आर इन जीपी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो तब क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि क्या चीज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने करवाई थी कि कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो वो आल्सो क्या होती है हमारे पास जीपी टर्म में रहती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, अब लिख लेना, साथ में नोट्स बना लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ अप्लाई हो रही है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 GP सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टर्म आल्सो आर इन जीपी, ठीक है। कि कोरस्पॉन्डिंग टर्म होती है हमारे पास, वो भी क्या होती है, आल्सो इन जीपी, ठीक है। वैसे इसका यूज नहीं होगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। A3 शोन अप टू आर इन जीपी, एक टर्म दीजिए है जीपी दे दिया है, और दूसरा कह रहा है कि B1 B2 B3 सोन अप टू आर इन जीपी, ठीक है। कह रहा है कि अगर जे हमारे पास दोनों टर्म क्या दिए हैं, जीपी में दिए हैं, दो कोई सीक्वेंस दिए हैं जो सीरीज दिए हैं वो हमारे पास जीपी में दिए हैं, और ये सीक्वेंस है जैसे तो ये हमारे पास जीपी में दिए हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, आर इन जीपी में होगी, ठीक है। इसकी जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टर्म इसके साथ, इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म इसके साथ, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म इसके साथ। तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3 सोन अप टू आर इन जीपी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टर्म का, वो क्या होगा, आर इन जीपी में होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, ठीक है। अब हम करते हैं 7 टर्म, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट टर्म जी, क्योंकि जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिया हमारे पास, सबसे पहले क्या मान लो हमारे पास क्या दिया है, वही हमारे पास सिंपल दिया है, ए आर का स्क्वायर आर इन जीपी, ठीक है। कोई हमारे पास सीक्वेंस दिया आर इन जीपी में, कह रहे कि अगर इसका हम लोग ले लेंगे तो वो किस में बन जाएगा, आर इन एपी में, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज log of A log of AR log of AR का स्क्वायर आर इन AP, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास log दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास log A चला जाए नीचे और उसकी पावर बन जाए x, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं उसको, log A पावर नीचे आ जाए x, log AR पावर नीचे आ जाए x, log AR पावर आ जाए x की स्क्वायर आर इन, तो ये होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाता है ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये log की प्रॉपर्टी तो पता होगी कि बेस का मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो वो होता है log x अपॉन में log a, तो जहां पे log a था ना, तो AP का उलट कर दे तो वो क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन ना। तो हमारे पास AP क्या बन रही थी कि हमारे पास a, ठीक है। इसको नहीं तो आप E ले सकते हो कि E1 ही होती है हमारे पास, ठीक है। जनरल टर्म की बात करें अगर हमारे पास, तो क्या हो गया हमारे पास E, ठीक है। तो log E अपॉन में E अपॉन में A यार, तो अब E का मतलब क्या होगा, फिर हमारे पास log E तो 1 नहीं होता है, तो जो 1 अपॉन में चली गई ना टर्म, J1 अपॉन J1 अपॉन J1 अपॉन, तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन में आ गई। तो अगर हमारे पास सिंपल दिया है तो फिर हमारे पास क्या आता है, J वाली वैल्यू नीचे E होता है, तो नीचे हमारे पास डिवाइड में log E आ जाए तो 1 हो जाए किसी के भी, अगर 2 अपॉन 1 है तो इक्वल टू 2 ही होता है, 1 ना भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से पता नहीं चलता, बाकी हम जब फंक्शन करेंगे तो तब log का पूरा बताऊंगा मैं।
तब आपको लोग्स की सारी प्रॉपर्टी और सारा कुछ क्या होता है वो सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो वैसे सिलेबस तो काफ़ी है, लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी में नहीं करवा सकता। मैं जितना करवाऊंगा पूरा डिटेल में करवाऊंगा कि वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन छूट ना सके, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि जैसे कि जल्दी करवाओ, लेकिन मैं जितना भी करवाऊंगा मेरा जो है कि दोबारा वो टॉपिक दोबारा ना करवाना पड़े। जितना करवाऊंगा वो फिक्स हो जाए कि वो दोबारा ना करना पड़े आपको कहीं से, ठीक है। तो इसलिए मैं चल रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन जितना करवाया है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी डेफिनेट है। बाकी अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है, अगर वो सिलेबस से बाहर डाल दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है सॉरी। तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी थी, तो 3 थी हमारे पास, इसमें देख लो। ये हमारे पास आर इन जीपी दी है, तो लॉग कर देंगे उसका तो आर इन एपी में आ जाएगा। लॉग हमारे पास यार कह दो कि रेसिप्रोकल कर देंगे लॉग का, तो हमारे पास आर इन हार्मोनिक मीन। तो ये वे होता है लिखने का। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे बोल दे वो तो हो सकता है, अदरवाइज वो कह सकता है कि 1 भी बोल सकता है इसके, या रेसिप्रोकल भी इसका बोल सकता है, ठीक है। तो 3 वे से कह सकता है, या तो रेसिप्रोकल, जहाँ 1 लिख देगा, जहाँ हमारे पास इसको पैर में लिख देगा उसके, ठीक है, जो बेस में होता है और जो पावर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देगा, तो तीनों सेम ही बात है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी लेना है तो, ठीक है। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको रब। तो ये हमारे पास अभी तक कितनी हो गई, 7th प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। तो इससे पहले हमने अगर देखा तो क्या किया था हमारे पास, पहले हमने सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था। अभी हमारे पास हमने इसकी कार्य कर लिया, प्रॉपर्टीज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, आगे आता है ज्योमेट्रिक मीन की बात, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज्योमेट्रिक मीन। तो इससे पहले हम जब अरिथमेटिक एपीसीडी की तो इसका मीन भी निकाला था। उसी तरह से हमारे पास जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो उसकी nth टर्म भी अलग होती है, उसकी फर्स्ट टर्म भी अलग होती है, इसका डिफरेंस जैसे तो कॉमन रेशियो हमारे पास अलग होती है, सारा कुछ, ठीक है। तो वो फार्मूला अप्लाई होगा तो आप मीन कोई भी निकाल सकते हो जितनी मर्जी टर्म को बोलो, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक और चीज़ करेंगे हमारे पास, अब जिसके जो भी हमारे पास होगा ना रिलेशनशिप होगा हमारे पास बिटवीन एपी और जीपी, इन दोनों टर्म में हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होगा वो भी हम साथ में कर लेंगे, और सारा का सारा हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जो लास्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो ज्योमेट्रिक मीन की भी लास्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम हार्मोनिक मीन स्टार्ट करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आज तक आया नहीं वैसे ज़्यादा, मीन्स की आया है एपी से रिलेट हो, क्या है सिंपल बेसिक हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो हम करेंगे तो जरूर, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे इसके जो हमारे पास बीएससी लेवल का है, ठीक है। किसी ने बोला था कि बीएससी का नहीं करवा रहा, तो जो मैंने सेट वीडियो करवाई थी उसमें आप देख सकते हो बीएससी की कम से कम 4 वीडियो बनी हुई थी। इवन कि उसमें एमएससी लेवल का तक का भी सिलेबस था, वो सारा कंप्लीट करवाया है, क्योंकि मैंने एमएससी की हुई है मैथ्स की। तो अभी आगे जो आएगी उसके बाद कन्वर्जेंट हो गया है, वो सारा करेंगे हम, तो वो बीएससी लेवल का तो वो सारा करेंगे हम तभी, ठीक है। तो अभी वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कर दो, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो सारे इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।